हेलो बच्चों। जो न्यूमेरिकल दिया था मैंने आपको होमवर्क में, उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है। न्यूमेरिकल आपको दिया है 100 ग्राम जल में घुले 18 ग्राम ग्लूकोज का क्वथनांक कितना होगा। दिया है जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल तथा शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन है। सबसे पहले जो वैल्यूज में दी गई है वो हमारा लिख लेते हैं यहाँ पर। तो वैल्यूज हमें क्या क्या दी है, जल का भार दिया है, का भार। जल हमारा यहाँ पर क्या है, विलायक का काम कर रहा है। विलायक को हम लोग दर्शाते हैं डब्ल्यू ए से। कितना है, 100 ग्राम। इसके बाद हमें क्या दिया है, ग्लूकोज दिया है। ग्लूकोज का भार, ग्लूकोज हमें यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, विलेय, यानी कि डब्ल्यू वी इज इक्वल टू 18 ग्राम। और हमें क्या दिया गया है, दिया है जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक। अच्छा, इससे पहले बच्चों हमें क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन निकालते हैं हम लोग, इसका उन्नयन का क्वथनांक निकालते हैं तो उसमें हमें मूललता का फॉर्म लगाना पड़ता है। उसमें हमें अणुभार की आवश्यकता पड़ती है, विलेय के अणुभार की। तो ये निकाल लेते हैं यहाँ पर, ग्लूकोज का अणुभार। ग्लूकोज का अणुभार निकालेंगे, अणुभार यानी कि एम बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। वैल्यू पुट करेंगे, परमाणु भार सी का कितना होता है, 12 इंटू 6 प्लस एच का होता है 1 इंटू 12 प्लस ओ का होता है 16 इंटू 6। सभी का गुणा करते हैं, 12 6 72 प्लस 12 एकम 12 16 6 96 इक्वल टू 180 ग्राम प्रति मोल। ये हमने अणुभार निकाल लिया इसका। इसके बाद हमें क्या वैल्यू दी, दिया जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक के वी बराबर कितना दिया, 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये दी गई आपको। तथा शुद्ध जल का क्वथनांक दिया आपको, शुद्ध जल का क्वथनांक टी नॉट वी से प्रतिस्थापित करते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 373 केल्विन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बच्चों, क्वथनांक कितना होगा, किसका क्वथनांक, यदि 100 ग्राम जल में घुले 18 ग्राम ग्लूकोज का, ये आपका विलेय है, ये विलायक है। जब विलेय विलायक मिल जाता है क्या बन जाता है, बिलियन। तो यहाँ पर पूछा गया बिलियन का क्वथनांक कितना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिलियन का क्वथनांक टी वी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया। आपका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका डेल टी वी बराबर क्वथनांक में अपेक्षित उन्नयन, इसका मतलब ये होता है बराबर के वी शुद्ध जल, सॉरी मोलल उन्नयन स्थिरांक आपको के वी दिया है। इसके बाद मोललता, मोललता का फॉर्मूला होता है आपका विलेय का भार डब्ल्यू वी इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार एम वी इंटू विलायक का भार। वैल्यू पुट कर देंगे, डेल टीवी का वैल्यू, डेल टीवी का वैल्यू होता है टी वी माइनस टी नोट टी, ये होता है बराबर केवी का वैल्यू क्या है, केवी का वैल्यू ये रहा 0.52 इंटू डब्ल्यू वी की वैल्यू आपने निकाल ली है 18 इंटू 1000 अपॉन, अपॉन में क्या है एमबी, एमबी का मान कितना है, ये रहा 180 इंटू डब्ल्यू ए यानी कि विलायक का भार, ये रहा 100 का। ठीक है, इसके बाद हमें और क्या वैल्यू दी है, यहां से पहले हम कट कर लेंगे एक बार, 1 2 3 बिंदी से 1 2 3 कट गया, कैलकुलेशन करेंगे 18 एकम 18। तो यहाँ पर टी वी और यहाँ टी नोट वी का ही मान दिया है, किसका, जल का क्वथनांक। जल का मतलब होता है आपको क्या दिया है, विलायक दिया है। ठीक है, विलायक का क्वथनांक कितना दिया है, 373 बराबर 0.52। ठीक है, तो टी वी बराबर नंबर 2 में देखेंगे, 100 ग्राम बेंजीन में 10 ग्राम अवाष्पशील विलेय को घोलने पर उसका क्वथनांक 1 डिग्री बढ़ता है। विलेय का मूलक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आपको दिया है केवी बेंजीन का 2.53 किलो केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो हमें इसमें वैल्यू क्या क्या देंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, बेंजीन का भार दिया है हमें, बेंजीन का भार यानी कि क्या है, ये विलायक है, विलायक का भार दिया है डब्ल्यू ए बराबर 100 ग्राम। और हमें क्या दिया है, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय डब्ल्यू वी बराबर 10 ग्राम। घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि यानी कि डेल्टा टी
डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, टीवी माइनस टी नोट वी। मान के चलिए टीवी हमारा पहले जो होगा, पहले टी नोट वी विलायक जो होगा उससे बढ़ के हमारा विलीन बन गया होगा। तो इसी में जो वृद्धि है कितनी दर्शाई गई है, 1 डिग्री सेल्सियस की दर्शाई गई है। यानी कि डेल टीवी में जो वृद्धि हुई है 1 डिग्री की हुई है, इनका जो अंतर होगा वो 1 डिग्री होगा। ये कहने का मतलब इस क्वेश्चन का यहाँ पर है। तो विलेय का मूलक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा क्या गया है, विलेय का मूलक द्रव्यमान यानी कि एम बी बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें दिया क्या गया है, के भी दिया है, मूलल उन्नीन स्थिरांक दिया आपको, ठीक है। कितना है, 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। हमारा फॉर्मूला क्या है, आप फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, देन आंसर मिल जाएगा आपको। क्या फॉर्मूला, डेल टीवी इक्वल टू के वी इंटू विलेय का भार 1000 अपॉन यहाँ पे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू में सारी यहाँ पर दी गई है। तो डेल टीवी में कितनी वृद्धि हुई है, 1 डिग्री सेल्सियस की, यानी कि 1 है इसका मान, ठीक है। केवी का मान 2 दशमलव ये लिखा हुआ है 53 इंटू ये क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार कहाँ रहा, ये रहा 10 इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार तुम्हें निकालना ही है तो एमबी लिख देंगे इंटू विलायक का भार। विलायक का भार कितना दिया है, 100 ग्राम, ठीक है। कट कर दो, 1 बिंदी 2, 2 से 2 बिंदी कट गई है हमारे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम बी इक्वल टू 2.53 गुणा 10 और 10 कितना हो जाएगा, 100। गुणा करोगे जब इसका तो कितना आएगा, 253 ग्राम प्रति मोल अणुभार, किसका, विलेय का। आंसर बच्चों इसमें क्या दिया गया है आपको, इसमें थोड़ा सा गुमराह करने के लिए आपको एक्स्ट्रा वैल्यूज दे दी गई है, हालांकि है सब कुछ सेम ही। ये आपका स्थिर होता है 750 mmg पर जल का क्वथनांक दिया है, यानी कि विलायक का दिया है क्वथनांक। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज डालें, हमें सुक्रोज की मात्रा पूछी गई है, यानी कि भार पूछा गया है हमसे, तथा हमें और क्या दिया है, डालें। अब डालने के बाद जो क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कहने का मतलब है डालने से पहले यानी कि शुद्ध विलायक आपका कितना होगा, 99.63 डिग्री सेल्सियस, और आपने क्या डाल दिया, सुक्रोज डाल दिया कुछ मात्रा में जिसकी वैल्यू में निकालनी है। तो उसको डालने के बाद हमारा जो क्वथनांक हो गया वो कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि ये किसका, विलीन का क्वथनांक हो गया, ठीक है। और हमें केवी की वैल्यू दी है तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग करते सॉल्व करते हैं। जल का क्वथनांक यानी कि विलायक का, विलायक का क्वथनांक टी नॉट बी इक्वल टू 99.63 डिग्री सेल्सियस। इसका भार दिया है किसका, विलायक का, यानी कि जल, ब्रैकेट में लिख दो विलायक, विलायक का भार डब्ल्यू ए इक्वल टू 500 ग्राम में कितना सुक्रोज डालें, सुक्रोज का भार डब्ल्यू बी कितना डालना है, क्वेश्चन मार्क, ये तो निकालना है मुझे, है ना। और क्या चाहिए हमें इसमें, सुक्रोज का अणुभार पता होना चाहिए, यानी कि एम बी इसका सुक्रोज का जो आपका अणुसूत्र होता है C12H22O11। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, C का परमाणु भार होता है 12 इंटू 12 प्लस H का 1 इंटू 22 प्लस O का होता है 16 इंटू 11। गुणा करेंगे 12 12 में 144 प्लस 22 प्लस 16 एकम 16 16 एकम 16 और 1 17। जोड़ेंगे 6 4 10 2 12 की, तो हासिल लगी 1, 7 3 10 4 14 4 हासिल लगी 1, कितना आ गया, इसमें हासिल लगेगी 1 2 342 ग्राम प्रति मोल। ये इसका अणुभार बच्चों निकल के आ गया। और हमें क्या दिया है, सुक्रोज डालने के बाद आपका क्वथनांक ये हो रहा है, सुक्रोज मिला दिया किसमें, इस विलायक में 500 ग्राम जल में सुक्रोज डालने के बाद आपका जल का क्वथनांक 100 डिग्री हो जाता है, यानी कि विलियन का क्वथनांक टीवी बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। देन हमें और क्या दिया है, केबी का मान दिया है, केबी बराबर दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये वैल्यू आपको दी गई है। देन फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला है डेल टीवी इक्वल टू केवी इंटू डब्ल्यू वी विलेय का भार 1000 अपॉन एम बी विलेय का भार और विलायक का भार। डेल टीवी को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो टी वी माइनस टी नॉट वी इक्वल टू के वी इंटू, चाहो तो वैल्यू पुट कर दो या पूरा लिख दो, इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू। वैल्यू पुट करते हैं, जो वैल्यू निकालनी है। टीवी की वैल्यू कितनी, 100 डिग्री सेल्सियस,
टी नॉट वी की वैल्यू कितनी है, ये रखिए 99.63 इसकल टू के वी की वैल्यू कितनी निकाली 0.52 इंटू ये हमें निकालना है, विलय का भार निकालना है, तो डब्ल्यू ऐसा ही लिखा रहने देंगे इंटू 1000 अपॉन विलय का भार निकाला हमने 342 इंटू विलायक का भार ने कितना निकाला, ये दिया है इसमें क्वेश्चन में 500 500 दूनी 1000, दो से काट दो, 2 एकम 2 7 14 और 2 एकम 2 100। ठीक है, क्या देखो घटाओ इसे, 100 में से 99.63 जाएगा, कितना बचेगा 10 में से 3 गया 7 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, ठीक है 37 0.37 इसकल टू 0.52 इंटू डब्ल्यू वी अपॉन 1.0 दो दशमलव दो अंक के बाद दशमलव है, दो अंक के बाद दशमलव आपस में कट जाएगा, गोटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इसे पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, डब्ल्यू वी इसकल टू 171 गुणा 37 अपॉन 52 का अपॉन जाएगा नीचे पहुंच जाएगा, इसलिए डब्ल्यू वी इसकल टू जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका निकल जाएगा 121.67 ग्राम प्रति मोल। ये आपका आंसर है।